नौसेना दिवस से पहले नौसेना प्रमुख आर हरिकुमार ने समुद्री सुरक्षा में नौसेना की भूमिका पर जोर दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में विभिन्न चीनी सैन्य और अनुसंधान जहाजों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती है और हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है। समंदर में हिंदुस्तान की नौसेना भर रही है हुंकार। सागर की सरहदों पर दुश्मनों की हर चाल को नाकाम करने के लिए नौसेना है तैयार। नौसेना दिवस से ऐन पहले नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने साफ साफ शब्दों में इशारा कर दिया कि समुद्री क्षेत्र में किसी एक देश के दबदबे को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी लिहाज से रणनीति को ध्यान में रखते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारतीय नौसेना ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। Operational tempo was achieved for the last 1 year, and we have followed the mission-based deployments, whereby the ships have been deployed at various strategic locations in the ocean. So that they are forward based and ready to respond to any challenges. गौरतलब है कि भारत ने हालिया वक्त में हिंद महासागर के इलाके में दूसरे देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया है। हाल के दिनों में जो 6 बड़े युद्ध अभ्यास भारत ने किए हैं, उनमें से एक मलेशिया के साथ, एक इंडोनेशिया के साथ, एक सिंगापुर के साथ, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ और एक अमेरिका के साथ मिलकर किया गया है। ये सैन्य अभ्यास भले ही समुद्र में नहीं हुए, लेकिन हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ होने के कारण उनकी अहमियत बड़ी है। वहीं जापान सागर में हुई क्वाड की मालाबार एक्सरसाइज में भारतीय नौसेना को जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी नौसेनाओं के साथ तालमेल बिठाने का मौका मिला। कुल मिलाकर इन अभ्यासों का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे को रोकना है और सागर और समृद्धि की भावना को बढ़ावा देना है। Ships, submarines, aircraft have been deployed extensively, and they have contributed substantially to maintaining the maritime security in the Indian Ocean region. नौसेना प्रमुख ने सागर की सरहदों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपायों पर भी जोर दिया, ताकि समुद्र के रास्ते किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। When we do, we gain 2-3 things. एक तो we find out कि हमारा जो coastal security system है वो कितना effective है, और दूसरा as to what improvements we can do. तो जैसे हमारा ये coastal radar chains है, उसमें we found out there are some gaps. So the phase 2 of the coastal radar chain has now been sanctioned and is being worked upon. दुनिया में चल रहे घटनाक्रम से साफ है कि अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए देश हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता। नौसेना प्रमुख ने उम्मीद जताई कि आजादी के अमृत काल से शुरू हुई नौसेना की आत्मनिर्भरता की उड़ान 2047 तक अपने मुकाम पर पहुंच जाएगी। Fairly confident that by 2047 we will have all these things in place. The other aspect is of the human transformation. You know, the Agniveer scheme is just started. It will be in full swing by then, and we will be more tech-savvy Navy with the personnel of less than 26 years, contributing to nearly 48% of the Navy's strength. कुल मिलाकर देखें तो नए भारत में नए रूप में उभर रही है भारत की नौसेना। अपनी ताकत और क्षमताओं में इजाफा करते हुए आजादी के 75 साल पूरा होने के साथ ही नौसेना देश को सुरक्षा के साथ ही समृद्धि के भी अगले चरण तक ले जाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।